ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शुभम एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिनक्स की कुछ सिस्टम इंपोर्टेंट डायरेक्टरीज के बारे में। गाइस, अगर आप लिनक्स यूज करते हो या लिनक्स यूजर हो बट आपको लिनक्स की सिस्टम डायरेक्टरीज के बारे में पता नहीं है, देन आप बहुत कम जानते हो लिनक्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लिनक्स की जो सिस्टम इंपोर्टेंट डायरेक्टरीज है उनके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये डायरेक्टरीज क्या होता है। आई गेस मैंने आपको बता रखा है बट स्टिल मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे अपने विंडोज में या फिर फोन में आपने सुना होगा कि ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मैंने ये फाइल रख रखी है। सो ये जो फोल्डर है ना, वही लिनक्स में हम इसी चीज को डायरेक्टरीज कहते हैं। ओके, सो आई होप जब भी हम आगे डायरेक्टरीज यूज करेंगे सो आप समझ जाओगे कि हम फोल्डर्स की बातें कर रहे हैं। ओके, ठीक है गाइस। ओके 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 गाइस, सो सबसे पहले तो समझते हैं कि व्हाट इज द लिनक्स फाइल सिस्टम्स। बट लिनक्स फाइल सिस्टम समझने से पहले हम एक बार फाइल सिस्टम को समझेंगे। ओके, एंड फाइल सिस्टम्स क्या होती है। सो इससे पहले मैं आपको एक कुछ अलग टाइप का एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। जैसे अलमीरा आप सबने यूज किया होगा, है ना। तो मैं एक तीन अलमीरा बनाता हूँ। एक ए टाइप की अलमीरा है, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। ओके, ये क्या करता है ना कि आपकी हॉरिजेंटल वे में सारा सामान आप इस पे स्टोर कर सकते हो। ये ऐसा ही अलमीरा है। ओके, एक अलमीरा बी है। इसमें क्या है ना कि आप ऐसे वर्टिकल वे में आप स्टोर कर सकते हो। इसकी स्ट्रक्चर ये है। ओके, आप ऐसे इनमें सामान को रख सकते हो। और एक और अलमीरा है जो कि सी है। ठीक है, इसमें क्या है ना कि आप कुछ हॉरिजेंटल रख सकते हो, कुछ में इन्होंने क्या कर रखा है ना कि वर्टिकल ऐसे बना रखा है। ओके, सो ये तीनों ही अलमीरा है। तीनों ही क्या कर रहा है, इस पे आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। आप अपने कपड़े रख सकते हो, आप जो भी आपकी कीमती चीजें है, सारी चीजें आप इसमें क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। ओके, तीनों का काम तो सेम ही है ना, बट तीनों अलग तरीके से रख रहा है। ओके, सो ये चीज आपको समझ आ रही है। एग्जैक्टली गाइस, सेम होती है हमारी और फाइल सिस्टम के साथ। ओके, जैसे आपने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लिनक्स आपने सुना है, एंड मैक सुना है आपने, एंड्रॉयड सुना है, या फिर आपने विंडोज सुना है। ये सारी चीज आपने तो यूज भी किया है। सो इनके अंदर भी जो फाइल सिस्टम होती है ना, वो एग्जैक्टली वैसे ही होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है सबको एक जैसे नहीं रखते। जैसे हम अगर लिनक्स की बात करें ना, तो लिनक्स का फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम सिंपल होता है, फाइल को ऑर्गेनाइज करके रखने का तरीका। सो लिनक्स कौन सा यूज करता है, एक्सटेंडेड फोर। ठीक, और सेम अगर आप विंडोज की बात करो तो विंडोज कौन सा यूज करता है गाइस। विंडोज यूज करता है आपका NTFS फाइल सिस्टम जो है वो विंडोज यूज करती है। अगेन अगर आप बात करो USB ड्राइव या फिर पेन ड्राइव का, तो पेन ड्राइव में कौन से किस तरीके से फाइल स्टोर होती है, वो होती है गाइस आपकी FAT32 में। ओके, सो ये सारा एक तरीका है, सेम फाइल को अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करती है। सो आई होप आपको फाइल सिस्टम समझ आ गई होगी। और हम स्पेसिफिकली बात करेंगे लिनक्स की। सो आप ये चीजें याद रखना कि लिनक्स जो है वो ext4 यानी कि एक्सटेंडेड 4 वर्जन यूज करता है फाइल सिस्टम्स के लिए। ओके गाइस, सो सबसे पहले अब समझते हैं रूट डायरेक्टरीज क्या होती है। ओके, सो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे विंडोज में आपने देखा होगा कि आपकी सिस्टम फाइल्स कैसे स्टार्ट होती है। एक सबसे पहले तो C या D जो भी ड्राइव्स होती है वहां से स्टार्ट होती है। ओके, देन यहाँ से बैकवर्ड स्लैश आती है, एंड देन विंडोज। ओके, उसके अंदर आप सिस्टम 32 में जाते हो। देन आपकी उसके बाद आप यूजर्स ऐसे चलते हैं ना। बट लिनक्स में थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। ओके, कैसे डिफरेंट होता है मैं आपको समझाता हूँ। लिनक्स की जो गाइस हायरार्कियल फॉर्म में फुल जो भी होती है ना वो स्टोर होती है। जैसे ये आपकी फॉरवर्ड स्लैश होती है सबसे पहले। जैसे आपने विंडोज में देखा कि आपकी C ड्राइव से स्टार्ट होती है, बट लिनक्स में जो है ना वो स्टार्ट जो क्या कहते हैं इसको, जो सब कुछ यहीं से ही स्टार्ट होती है। जो फाउंडर होता है, जो फाउंडेशन होती है ना, वो यहाँ से होती है, फॉरवर्ड स्लैश से होती है। और सारा चीज जो होती है ना इसके अंदर ही आती है। ओके, तो ये कुछ ऐसे हेरारिकल फॉर्म में होता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे के समझाता हूँ। ओके, सो ये तो आपका हो गया, इसको कहते हैं रूट डायरेक्टरीज। ओके, या फिर आप इसे रूट लोकेशन भी बोल सकते हो। इसको आप रूट लोकेशन भी बोल सकते हो। अब यहाँ से डायरेक्टरीज जो होती है ना, सिस्टम डायरेक्टरीज, वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो आपका आता है ETC आती है, फिर आपकी बूट डायरेक्टरीज होती है, देन आपकी बाइनरी BIN नाम से होती है, SBIN होती है। इस तरीके से बहुत सारी डायरेक्टरीज होती है। ठीक है, एंड बहुत सारी और भी होती है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे माउंट हो गया,
यूजर हो गया यूएसआर, देन आपकी होम डायरेक्टरीज हो जाती है, फिर आपकी रूट डायरेक्टरीज हो जाती है, उसके बाद आपकी डेव डायरेक्टरीज हो जाती है, फिर आपकी मीडिया डायरेक्टरीज हो जाती है। सो इस तरीके से बहुत सारी डायरेक्टरीज आपकी हो जाती है। ओके, जो भी सिस्टम की इंपोर्टेंट डायरेक्टरीज होती है। सो समझ लेते हैं थोड़ा सा रूट डायरेक्टरीज क्या होती है। ये होती है फाउंडेशन। The root directory is the topmost directory in the hierarchy, denoted by a single forward slash। ये forward slash से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे रूट आपने देखा होगा, तो आपको इस रूट में और इस रूट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चल के हम इसका डिफरेंस भी आपको बताएंगे। एवरीथिंग स्टार्ट्स हियर। जो रूट डायरेक्टरीज होती है ना, यहाँ से सारी चीजें यहीं से स्टार्ट होती है, इसके पीछे तो कुछ है नहीं। उसके बाद फुल पाथ, जैसे ये मेरा रूट डायरेक्टरीज है और इसके अंदर होम डायरेक्टरी है। होम के अंदर जस्ट इमेजिन मेरा एक शुभ नाम का और डायरेक्टरी है, ओके। और इसके अंदर मेरा एक और टेस्ट डॉट पाई नाम का फाइल्स है, ओके। अब मुझे इस फाइल्स को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे? सबसे पहले तो हम ये फॉरवर्ड स्लैश के पास जाएंगे, क्योंकि रूट डायरेक्टरी हमारा यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद होम होम के पास जाएंगे, तो होम को स्पेसिफाई करेंगे, होम। देन होम के अंदर हमारा सुब डायरेक्टरी है, तो फिर सुब को पास जाएंगे, ओके। एंड देन इसके अंदर हमारा फाइल है टेस्ट डॉट पाई, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट पाथ हो गया, ओके। इस तरीके से हम लिनक्स में और पाथ जो होती है ना उसको एक्सेस करते हैं। ओके गाइस, सो ओवरव्यू हमने देख लिया है। अब हम एक एक डायरेक्टरीज करके इसको समझेंगे कि वो डायरेक्टरीज किस काम के लिए होता है, ओके। एंड ये चीजें अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, तो आप अच्छे से फोकस करना इस पे। सबसे पहले तो हम देखते हैं होम डायरेक्टरीज की, ओके। जैसे आपने देखा ना यहाँ पे कि ऐसे हमारा ये रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होती है और इसके अंदर ऐसे बहुत सारी डायरेक्टरीज आती है, जिसमें से एक था हमारा होम डायरेक्टरीज। सो सबसे पहले होम क्यों जान रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होम क्या होता है? प्योर पर्सनल स्पेस होता है। एक जो यूजर्स होती है ना, उनकी पर्सनल स्पेस होती है, ठीक है। अब जैसे एक सिस्टम के अंदर हमेशा ये नीड नहीं होती है कि सिर्फ एक ही यूजर उस पर काम करेगा। जब आप इंडस्ट्रीज में आओगे ना, तो यहाँ पे एक सिस्टम पे बहुत सारे यूजर्स वर्क कर रहे होते हैं, ओके। सो जैसे मान लो कि मेरा एक इसमें एक सिस्टम है, इसका यूजर्स है एक शुभम है, ठीक है, शुभ है। उसके बाद एक और यूजर्स है, इसका रोहन है, ठीक है। एक और यूजर है, साहिल है। तो ये जो होती है ना होम डायरेक्टरीज, ये पर्सनल स्पेस प्रोवाइड करती है सारे ही यूजर्स को। तो जैसे होम के पास आया, तो एक यहाँ पे डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाती है हर यूजर्स के नाम से। जब भी आप एक यूजर्स को ऐड करते हो ना लिनक्स, उस यूजर्स की एक डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है होम डायरेक्टरीज के अंदर। जैसे मेरे सूट यूजर्स है, तो यहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा सूट नाम का डायरेक्टरी, ठीक है। और ये जो डायरेक्टरी होगा ना, ये इसका सूट जो यूजर है ना, ये सिर्फ ये यूजर सूट जो है, इसका पर्सनल स्पेस होगा। इसके अंदर वो कोई भी फाइल्स को क्रिएट कर सकता है, ऐड कर सकता है, अपना कोई भी सेटिंग रख सकता है, ठीक है। इसमें कोई और आके कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ एक रूट यूजर को सारा एक्सेस होगा। बाकी कोई और कौन इसके डायरेक्टरी में नहीं आके कुछ भी डिलीट नहीं कर सकता है, कुछ भी ऐड नहीं कर सकता है। सेम जैसे रोहन है, तो रोहन का भी एक डायरेक्टरी होगा ऐसे ही होम करके, होम के अंदर रोहन नाम से, ठीक है। और रोहन नाम का जो डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर सारा चीजें रोहन ही कर सकता है। उसको जो ऐड करना होगा, जो भी सेटिंग्स रखनी होगी, जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होगी, वो रोहन करेगा। शुभ आके इसके डायरेक्टरी में नहीं आ सकता है, साहिल इसके डायरेक्टरी में नहीं आ सकता है। तो जितने भी ओवरऑल ये है ना कि जो होम स्पेस होती है ना, होम डायरेक्टरी जो होती है ना, इसके अंदर जितने यूजर्स होते हैं ना, उतने डायरेक्टरीज बनती है। और वो सारा डायरेक्टरी सिर्फ उस यूजर को के लिए एक्सेसिबल होता है। एक्सेसिबल सबके लिए होता है, बट उसको उसके अंदर कोई भी चेंजेस करनी हो, सारा चीज वो सिर्फ वो कर सकता है। देखिए, इसका पर्सनल स्पेस है जो भी यूजर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो होम और यूजर नेम जो बाय डिफॉल्ट आपका है ना, जो भी यूजर्स है ना, उसका एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। तो पर्सनल डायरेक्टरी विद डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स एंड सेटिंग्स जो भी आप इसके अंदर रखना चाहो रख सकते हो। एक और चीज है गाइस, डॉट फाइल्स लाइक डॉट बेस आरसी स्टोर योर पर्सनल कॉन्फ़िगरेशन। सो ये डॉट का मतलब क्या है ना, ये हिडन फाइल्स होती है। जैसे आप कोई भी फाइल्स है, उसके आगे अगर आप डॉट लगा दे रहे हो ना, मतलब वो हिडन हो जाती है। एक नॉर्मल यूजर उसे उसके लिए विजिबल नहीं होगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको हिडन फाइल को देखना है, तो उसके लिए आप क्या कमांड यूज करते हो? ls-a। इसको माइनस या फिर आप फ्लैग कह सकते हो, तो बात सेम ही है, ओके। एंड अगर आपको ये सारी कमांड नहीं है आती है, अगर आप फेमिलियर नहीं हो, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियोस में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस वीडियोस को भी देख लो, आपके लिए बेटर होगा। ओके, अब हमारा गाइस नेक्स्ट डायरेक्टरीज आती है फॉरवर्ड स्लैश बिन और एस बिन। अब इसको हम समझते हैं। बिन मतलब क्या होता है ना गाइस, बाइनरीज होती है, ओके। अब बाइनरीज क्या होती है वो समझता हूँ।
जैसे आपको पता है कि यहाँ पे कमांड लाइन ही काम करती है। लिनक्स में जब आते हो तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम कमांड लाइन का यूज करते हैं, हम टाइप करते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई फाइल्स शो करनी है, देखना है कि यहाँ पे कौन सा फाइल है, तो हम ls कमांड का यूज करते हैं। अगर हमें डायरेक्टरीज चेंज करनी है तो हम क्या करते हैं, cd कमांड का यूज करते हैं। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। अगर हमें देखना है कि हम कौन से लोकेशन पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, pwd यूज करते हैं। इस तरीके की बहुत सारी कमांड है जो कि एक नॉर्मल यूजर्स यूज करते हैं। ओके, सो जो नॉर्मल यूजर्स जो सबको यूज कर सकता है ना, जो लिनक्स के अंदर जो भी कमांड है, ऐसी कमांड वो सारी कहाँ डिफाइन होती है, वो सब बाइनरीज डॉट ये इन डायरेक्टरीज के अंदर डिफाइन होती है, इसके अंदर अवेलेबल होती है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम आपको ये चीजें दिखाएंगे भी। सेम होती है एस बिन, ये भी कुछ नहीं होती गाइस, सेम बिन की तरह होता है, बट इसके अंदर ऐसे कमांड होती है ना जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जो रूट यूजर्स है, जो एडमिन है ना, बस उसके लिए एक्सेसिबल हो। अब जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे आपके सिस्टम में एक हार्ड ड्राइव, ओके, हार्ड ड्राइव, इस चीज को आप आराम से समझ, हार्ड ड्राइव। अब आपके अंदर ना ये पूरा हार्ड ड्राइव 500 GB का है। ठीक है, एक ही डिस्क में बना है, सी डिस्क में है। अब आप क्या चाह रहे हो ना कि इसको पार्टीशन करो, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक सी में 250 GB दे दो और डी में 250 GB दे दो। ठीक है, तो ये एक्सेस किसके पास होना चाहिए, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जिसका सिस्टम होगा, जो रूट होगा, जो एडमिन होगा, वही ये चीजें कर सकते हैं ना। आप लॉजिकली इस चीज को समझो कि ये जो परमिशन है ये सबको दे देना चाहिए क्या? ऐसा नहीं कोई भी आएगा कुछ भी कर देगा, पूरा सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। So, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो जो कुछ परमिशन होती है, कुछ कमांड्स जो होती है ना, वो खास कर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बनाई जाती है। जो सिस्टम का एडमिन है ना, जो रूट यूजर है ना, वही कर सकते हैं, नॉर्मल यूजर उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे एफ डिस्क है, एफ डिस्क कमांड का यूज हम करते हैं पार्टीशन के लिए, डिस्क को पार्टीशन करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। आई एफ कॉन्फ़िग है, जैसे नेटवर्क का कोई सेटिंग आपको करना है। ओके, सो ये चीजें भी एडमिन के कंट्रोल में होती है। अब पावर ऑफ करना है, सिस्टम ऑफ करना है, तो ये भी एडमिन ही कर सकता है। एक अब आप सोच रहे होगे कि नॉर्मल यूजर भी तो कर सकता है। अरे नहीं यार, आप इसको लाइक ये डिफरेंट चीजें हो जाती है जब आप क्लाउड सर्वर जाते हो ना, क्लाउड सर्वर को समझते हो ना, सर्वर, तो वो भी एक लिनक्स पीसी ही होती है, उबंटू ही होती है, मतलब विंडोज भी होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लिनक्स को ही, उबंटू को ही यूज कर रहे होते हैं। वो सर्वर पे बहुत सारे जो डेवलपर्स होते हैं, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, तो वो जो सर्वर को बंद करने का, सर्वर ऑफ करने का परमिशन होती है ना, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। वहां पे जाके आप शट डाउन नहीं कर सकते उसे। ओके, ओके, फिर आईपी टेबल्स है, जैसे आपको फायरवॉल का कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो वो आप नहीं कर सकते। आप कोई फायरवॉल, अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो फायरवॉल को बंद नहीं कर सकते, अलाउ नहीं कर सकते, वो कौन कर सकता है, सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। ऐसी जो भी कमांड है जो कि सिर्फ एडमिन कर सकते हैं, नॉर्मल यूजर एक्सेस नहीं कर सकते, वो सारा कहाँ डिफाइन होता है, एसपिन के अंदर होता है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ओके गाइस, सो हमारा अब नेक्स्ट स्लाइड है कॉन्फ़िगरेशन एंड डेटा डायरेक्टरीज। अब ये क्या होती है, इस चीज को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो है ईटीसी नाम का डायरेक्टरीज। तो गाइस ईटीसी क्या होता है ना, इसके अंदर सिस्टम की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारा स्टोर होता है। आप ना इसे ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रेन की तरह मान सकते हैं। ठीक है, ये एक ब्रेन होती है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की ना, कोई भी नहीं, हम लिनक्स की बातें कर रहे हैं तो लिनक्स की ना ब्रेन की तरह ये होती है, क्योंकि सिस्टम की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, होस्ट होगी, जो भी यूजर्स होगी, वो सारा कहाँ स्टोर होगा, डॉट ये ईटीसी डायरेक्टरीज के अंदर उनका इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। ओके, उसका बाद दूसरा है हमारा वैर। वैर क्या होता है ना, वैर मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स। ओके, सो जैसे लॉग होता है, आप सिस्टम में कुछ भी रन कर रहे हो तो उसका एक बैक एंड पे ना लॉग स्टोर हो रहा है कि आपके सिस्टम पे क्या क्या चीजें चल रही होती है। जब आप डेवलपर लेवल पे आओगे ना, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको लॉग पढ़ने आना चाहिए। जैसे आपके सिस्टम, जैसे आप ट्रबल शूट कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आया आपके सिस्टम में, तो ये आपको खुद ही फिक्स करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि लिनक्स क्या है, लिनक्स हमारा ओपन सोर्स है ना, ओपन सोर्स है, तो इसको आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो आप खुद से लॉग को पढ़ के आप ट्रबल शूट कर पाओ। ओके, सो ये बाहर डायरेक्टरी जो है ना, लॉग वगैरह रीड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कैश कैश भी स्टोर होता है, लॉग वगैरह स्टोर होता है। ओके, उसके बाद एक आता है टीएमपी। टीएमपी स्टैंड फॉर टेम्पोररी फाइल्स। ओके, अब जैसे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती है कि जो हमेशा ऑन नहीं रखना होता है, जैसे हम कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। ओके, अब कुछ ऐसा फाइल है जो कि जब तक एप्लीकेशन रन हो रहा है ना, तब तक वो फाइल ओपन रहना चाहिए, उसको ना हम टीएमपी डायरेक्टरीज के अंदर डाल देते हैं। टेम्पोररी फाइल्स में क्या होता है ना कि टेम्पोररी होती है, कभी भी ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती है, जैसे ही सिस्टम रिबूट हुआ, आपने ऑफ किया सिस्टम को, ये फाइल हट जाती है यहाँ से। ओके,
सो ये भी इम्पोर्टेंट होती है, सब इनके बारे में पता होना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके गाइस, अब हमारा जो नेक्स्ट डायरेक्टरीज इम्पोर्टेंट डायरेक्टरीज है वो है यूएसआर एंड एलआईपी। यूएसआर क्या होता है? यूजर प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन आर स्टोर्ड हियर, थिंक ऑफ इट एज सी प्रोग्राम फाइल्स इन विंडोज। जैसे यूएसआर के अंदर क्या होता है ना गाइस, यूजर का जो भी प्रोग्राम्स है, ठीक है, जैसे यूजर्स का कमांड है, कुछ लाइब्रेरीज है, जो भी सेट डाटा है, वो सारा चीज कहाँ स्टोर होती है? यूएसआर डायरेक्टरीज के अंदर। ओके, सो उसके बाद एल आई बी है। अब जैसे आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, वो कहाँ इंस्टॉल होगा? यूजर के अंदर आएगा, यूजर डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल होगा। अब वो एप्लीकेशन ऐसे इंडिपेंडेंटली तो रन नहीं होता है ना। जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, और पाइथन में आपने कोई बड़ा प्रोग्राम बनाया, ठीक है, कोई आप वेब ऐप बनाया, वेब ऐप ऐसे ही नहीं बनती ना, उनके लिए आपको बहुत सारी मॉड्यूल जो होती है, वो एक्सटर्नल मॉड्यूल इंपोर्ट करनी होती है। जैसे आपने फाइल्स इंपोर्ट किया, आपने इस तरीके से बहुत सारा फाइल्स होती है, वो इंपोर्ट करते हो, ठीक है। जब भी आप जब भी आप कुछ रन करते हो, तो एक्सटर्नल चीजें रन करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स चाहिए होती है ना, तो वो सारी जो होती है ना, वो एल के अंदर इंस्टॉल्ड होती है, ठीक है। शेयर्ड लाइब्रेरी रिक्वायर्ड बाय बाइनरीज, बाइन एस बाइन, दीज आर एसेंशियल फॉर प्रोग्राम्स टू रन प्रॉपर्ली। ओके, अगेन गाइस, अब हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड्स है, इसमें है स्पेशल पर्पस डायरेक्टरीज। ये सब जो डायरेक्टरीज है ना, इसको स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। सबसे पहले तो डेव है। तो डेव क्या होता है? डिवाइस फाइल रिप्रेजेंट। जैसे आपके सिस्टम में कोई भी अगर हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव जो भी है ना, हार्ड डिस्क है, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है ना, तो वो आप डेव नाम का डायरेक्टरी से इसके अंदर जान सकते हो। मतलब जैसे आपके पास हार्ड ड्राइव है, ठीक है, हार्ड ड्राइव है, इसकी इंफॉर्मेशन ना एज अ फाइल स्टोर होती है आपकी डेव डायरेक्टरीज के अंदर। रैम हो गया, ओके, अगर आपके रैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेना है, तो आप कहाँ से लोगे? डेव डायरेक्टरीज के अंदर जाके लो। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ स्टोर होती है? डेव डायरेक्टरीज में। उसके बाद आती है बूट डायरेक्टरी। बूट डायरेक्टरीज क्या होती है ना, जब भी आप लिनक्स को ऑन करते हो, सिस्टम ऑन करते हो, तो उस सिस्टम को ऑन होने के लिए बहुत सारा फाइल्स की नीड होती है, ठीक है। तो वो सारी फाइल्स को क्या करते हैं? के अंदर स्टोर करते हैं, सो दैट डायरेक्ट बूट कर सके होने में। अगर ये चीजें हार्ड ड्राइव से आए तो कितने टाइम लगेगी? दैट्स वाई ये सारा जो होती है वो बूट ड्राइव में स्टोर होती है डायरेक्टरीज। ओके, नेक्स्ट डायरेक्टरीज का गाइस हमारा है प्रॉक नाम का। ओके, प्रॉक डायरेक्टरीज क्या करता है? जो प्रोसेस चल रही होती है हमारे सिस्टम में, बहुत सारा प्रोसेस चल रही होती है, ठीक है। सो वो जितनी भी प्रोसेस होती है ना, उसकी इंफॉर्मेशन हमारा प्रॉक डायरेक्टरीज में होती है। एंड देन है ऑप्ट। ऑप्ट गाइस क्या होता है? जो भी ऑप्शनल हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं ना, वो सारा इंफॉर्मेशन हमारा ऑप्ट के अंदर आ जाती है। ओके, सो आई होप ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। देन कुछ जो भी इम्पोर्टेंट्स है, मैं एक बार फिर से आपको समरी रिकॉल करा देता हूँ गाइस। होम है, होम क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है जितने यूजर्स आएंगे, जितने यूजर्स हमारे सिस्टम में होंगे, उनके नाम से एक अलग डायरेक्टरीज बन जाएगी होम डायरेक्टरी के अंदर, और वो उनका क्या होगा? पर्सनल स्पेस होगा, उसमें अपना वो जो भी फाइल रखना चाहे रख सकते हैं, जो भी फाइल डिलीट करना चाहे कर सकते हैं। ओके, जो भी सेटिंग्स वो अपना रखना चाहे वो उस फाइल्स के अंदर रख सकते हैं। देन हमारा है ईटीसी। मैंने आपको बताया, ये जो सिस्टम की जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, उसको ये स्टोर रखता है ईटीसी जो डायरेक्टरीज है। वेर लॉग है, जब भी जो भी लॉग होती है ना, ऐसे हो गई, जो भी सिस्टम की बैकएंड इंफॉर्मेशन हो रही है, जो चल रही होती है, क्योंकि ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, वो हमारा वेर के अंदर स्टोर होता है। एंड देन है बिन। बिन एक नॉर्मल यूजर जो भी कमांड्स यूज करता है, वो बिन के अंदर स्टोर होता है। एक सिस्टम एडमिन जो भी यूज करता है, वो एस बिन के अंदर स्टोर होता है। ओके, एक वार्निंग है, वो समझ लेते हैं। Guys, never delete or modify system directory without understanding their purpose. Changes can break your system. So अभी तक जो भी डायरेक्टरीज मैंने आपको बताया ना, ये सब काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज होती है। ये डायरेक्टली सिस्टम को हेल्प करते हैं लोड होने में, रन होने में, ये सब चीजें। सो अगर आपको नहीं पता एंड आपने किसी फोल्डर्स, किसी डायरेक्टरीज को ऐसे डिलीट कर दिया, तो ये चीजें ना अफेक्ट कर सकती है, आपकी सिस्टम ब्रेक हो सकती है, क्रैश हो सकती है। ओके, एंड ऑल्दो आप ऐसे नॉर्मल यूजर नहीं कर सकते, उनके पास ये सारी परमिशन नहीं होती है कोई भी फूड डायरेक्टरीज में आके चेंजेस करने का, मॉडिफाई करने का, डिलीट करने का। बट अगर आप रूट यूजर भी हो, बट आपको आइडिया नहीं है, तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है। ओके, ओके, देन है कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। एक तो मैंने फर्स्ट वीडियोस में ही आपको बता दिया था कि सी डी, एल एस,
pwd, ऐसे कुछ बेसिक्स कमांड है ना जो कि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है, यूज करते रहना है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीजें आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस आप नहीं जान पाओगे। सो ये सब डेली यूज डेली यूज कमांड है, आपको रोज यूज करनी है, ओके, इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद स्ट्रक्चर, एक्सप्लोर स्ट्रक्चर, चेक इस डायरेक्टली। उसके बाद गाइस है स्ट्रक्चर्स। आप, अब मैंने आपको बता दिया, आपने दे दिया, बट इससे नहीं होगी ना, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप खुद अपने लिनक्स मशीन के अंदर आओ, आप सारा डायरेक्टरीज को एक्सप्लोर करो, एक एक करके चेक करो, सो दैट आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे इन चीजों को, ठीक है। और उसके बाद है कि अगर आपको लगता है कि आपको नीड है इन सब चीजों की नोट बनाने का, तो एक प्रॉपर नोट बनाओ, आप प्रॉपर रिवाइज करो, ठीक है। एक टिप्स है गाइस, एक ट्री, ठीक है, ट्री एक कमांड है, उसके आई गेस, हाँ, ये प्री इंस्टॉल्ड ही आती है आपकी लिनक्स मशीन में, बट अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप ऐसे sudo apt install tree करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ये क्या करती है कि किसी भी फाइल्स फोल्डर की ना एक ट्री फॉर्म में स्ट्रक्चर बना के दे देती है कि कौन सी फाइल है उसके अंदर कितनी, कौन सी फोल्डर है उसके अंदर कितनी फाइल्स है, ये एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। सो आप एक बार ट्राई करना, ये मैं आपके लिए टास्क दे रहा हूँ। और विजुअलाइज करने के लिए एल एस माइनस एल, ये सारे चीज मैंने आपको फर्स्ट वीडियोस में ये सब चीजों बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था। अंडरस्टैंडिंग लिनक्स डायरेक्टली इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बिकमिंग अ कॉन्फिडेंट कमांड लाइन यूजर्स। सो अगेन गाइस, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में आनी है, आपको एक प्रो डेवलपर बनना है, तो कमांड लाइन से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। And अगर आपको एक कॉन्फिडेंट, एक प्रो कमांड लाइन यूजर्स बनना है, देन आपको लिनक्स की डायरेक्टरीज के बारे में आइडियाज होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो जाती है, ओके। सो इट वाज ऑल गाइस, थैंक यू।